मार्गदर्शन करना रहे तो पूर्वी क्या मैं आप लोगों को साझा करते हो नाम बाबा का लेकर सब लोग समाज में जाते हैं, नाम बाबा का लेकर सब लोग समाज में जाते हैं और जिले मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते वो भी खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं। अरे खुद की सीट को छू नहीं सकते मगर कांग्रेस भाजपा से युति का ऐलान करते हैं। अरे इससे कभी से बचकर रहना पड़ेगा जो खुद भी नित्य समाज को ले डालते हैं, जो खुद भी नित्य समाज को ले डालते हैं। तो सबसे में धर्मार्थ के लड़ने की अब तैयारी है। बहुत सताया दुष्टों ने मेरे दोस्त अब तुम्हारी बारी है। कौन है जिसने पानी में उनको सबक सिखा दे और मन में है जल्दी तो हाथी पर लगा दे, हाथी पर लगा दे। यहाँ पर अपने विचार का व्यक्त करने सके आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के ज्येष्ठ नेता आजाद शास्त्री साहेब आप जब आपने विचार व्यक्त करते हैं सुविधा आज रामोली में जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ओर से रामोली विधानसभा में हमारे उम्मीदवार गौतम फुले जी जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनके प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। मैं अपने यहाँ रहने से पहले इन महापुरुषों के आंदोलन को लेकर बहुजन समाज पार्टी करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कालीराम जी, इनको नमन करता हूँ और साकोली के बुद्धिजीवी मतदाता भाइयों और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजादी के 78 वर्षों में आप लोगों ने कभी कांग्रेस तो कभी भारतीय जनता पार्टी इन दो दलों को खूब वोट दिया, लेकिन इन दोनों दलों ने मिलकर इस देश के बहुजन समाज की समस्याओं को खत्म करने का काम नहीं किया। उल्टी इन्होंने हमारे समाज के ऊपर समस्या बढ़ाई है, चाहे समस्या बेरोजगारी की हो, चाहे समस्या भुखमरी की हो, आज चाहे समस्या महंगाई की हो। दोस्तों, बेशुमार महंगाई, बेशुमार भुखमरी ये कोई देश में चल रही है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की वजह से चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी है उसने 54 साल राज किया है और 54 साल के राजकाल में कभी भी उसने बहुजन समाज की चिंता नहीं की, कभी भी ओबीसी की चिंता नहीं की, कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों की चिंता नहीं की, कभी भी आदिवासी की चिंता नहीं की। यानी जो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कानून लिखे थे, उस कानून को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं किया। साथियों, ओबीसी को कभी आरक्षण नहीं दिया, कभी हमारे जाति न्याय योजना नहीं कराई। इन्होंने जो हमको आरक्षण मिलता था वो आरक्षण भी इन्होंने पूरा लागू नहीं किया। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब में लिख कर रखा हुआ है कि हमारे समाज के लोगों ने कभी भी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हमारा वोट देने पर मीठी मीठी बातें करते हैं और वोट हो जाने के बाद फिर ये हमारे हित में कोई बात नहीं करते। उसका उदाहरण है कि 1 अगस्त को देश के सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण लाया। जब आरक्षण में वर्गीकरण लाया तो इसके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज के द्वारा पूरे देश में इसके खिलाफ में आंदोलन किया गया। एक भी लफ्ज और किसी भी आंदोलन में कांग्रेस का कोई भी नेता उपस्थित नहीं हुआ। इसके उल्टा उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक और तेलंगाना में, वहाँ पर उन्होंने वर्गीकरण को लागू कर दिया। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस सिर्फ वोट देकर संविधान का नाम बताती है, सिर्फ वोट देकर संविधान देती है, उसके बाद वो संविधान को भूल जाती है। ये आपको सोचना है दोस्तों। और संविधान को 99 के बाद बदलने का काम किसी कांग्रेस पार्टी ने किया है। 304 जो कलम है 95, उसमें 395 कलम में 99 बार बदलाव करने का काम कांग्रेस पार्टी
तो 54 वर्षों में 10 बार इस देश की जनगणना की गई। तो 10 बार की जनगणना जब कांग्रेस पार्टी के शासन काल में हुई तो फिर इन्होंने जाति न्याय जनगणना उस समय क्यों नहीं कराई? भाई 54 साल में तुमको जाति न्याय जनगणना करना है ओबीसी की, ये याद नहीं आया। जब देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया तो अब इनको ओबीसी वाले भी याद आ गए, इनको आदिवासी भी याद आ गए, इनको अनुसूचित जाति के लोग भी याद आ गए। दोस्तों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, ये तुमसे सिर्फ वोट लेगी, वोट लेने के बाद न तुम्हारे पक्ष में कोई बात करेगी ना तुम्हारे हित में कोई बात करेगी। हम लोग बाबा साहब की बात को नहीं माने, इसलिए हमारा नुकसान हुआ। लोकसभा में कांग्रेस ने हमारा पूरा वोट ले लिया और जब समाज के ऊपर परेशानी आए तो कांग्रेस के किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला। बोला क्या? ना राहुल गांधी ने बोला, ना नाना भाऊ पटोले ने बोला, साकोली ने भी मेरे ख्याल से आपने कोई बड़ा आंदोलन किया होगा, साकोली ने भी मरीजों के खिलाफ में आपने कोई बड़ा आंदोलन किया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उस आंदोलन में कोई कांग्रेस का एक नेता तुम्हारी सभा में आया था क्या? नहीं आया। जब मरीजों के खिलाफ में आंदोलन हुआ तो कांग्रेस का एक भी नेता तुम्हारी सभा में नहीं आया, एक भी उसके नेता ने तुम्हारे पक्ष में बात नहीं की। न राहुल गांधी बोला, न नाना पटोले बोला, उल्टा इनका राज जिनके साथ प्रदेशों में है वहां पर इन्होंने मोदी को लागू किया। क्या किया? इसका मतलब कांग्रेस वोट देने का मतलब नहीं है। नाना पटोले जी भाजपा में भी रहते हैं, कांग्रेस में भी रहते हैं, रहते हैं और भाजपा में रहते हैं तो कांग्रेस को बड़ा बोलते हैं। नाना पटोले भाजपा में रहते हैं तो कांग्रेस को बड़ा बोलते हैं और कांग्रेस में रहते हैं तो भाजपा को बड़ा बोलते हैं। बोलते ही नहीं। अब इनका राजनीतिक जीवन ठीक ठाक हो जाए फिर कौन गलत है कौन सही है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर भाजपा गलत है तो फिर पटोले जी भाजपा के सांसद क्यों क्या हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों सांसद के भाजपा के? ऐसे नहीं, कोई इनकी निगाह में भाजपा भी गलत नहीं है। इनको जितने मिल जाए कहीं से भी दोस्तों इसमें जीतना चाहते भाजपा और कांग्रेस ये दोनों पार्टी जो है इस देश के बहुजन समाज की नहीं है। ना कांग्रेस हमारे हित में काम करती है और ना भारतीय जनता पार्टी हमारे हित में काम करती है। आज बेशुमार बेरोजगारी है, आपको मालूम है। नरेंद्र मोदी ने कहा था हम 2 करोड़ लोग को नौकरी देंगे, इनके शासन में 2 करोड़ लोगों को आज तक भी नौकरी देंगे। मिली क्या? हम 15 लाख रुपया इस देश के एक आपके खाते में डालेंगे, किसी खाते में 15 पैसे भी नहीं आए। आए क्या? नहीं आए। उल्टा ये देश का धन लूट के ले गया इन्होंने, ले गया और पूरा पैसा भी देशों में जमा हो गया। खत्म करने के लिए कर दिया। क्या करता है? इनको किसानों की याद चुनाव में आती है, लाडली बहन की याद चुनाव में आई कि नहीं? अरे लाडली बहन की याद कब आई? लाडली बहन की याद आई चुनाव के 1 महीने पहले आया। भाजपा वाले कहते हैं कि लाडली बहन में हम 1500 रुपया देंगे, एक बहन को 1500 रुपया। कांग्रेस वाले बोलते हैं 2100 देंगे, फिर इनने बोला हम 2100 देंगे तो अब कांग्रेस वाले बोलते हैं हम 3000 देंगे। जाना एक देश की महिलाओं की कीमत लगाई जा रही है, जाना एक देश की महिलाओं की बोली लगाई जा रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन लाडली बहन योजना आई, जिस दिन लाडली बहन योजना आई, जिस दिन लाडली बहन योजना लागू हुई, ठीक उसके दूसरे दिन जो है वो तेल के रेट 47 रुपए बढ़ गए। मतलब कितने बढ़ गए? बढ़ गए तो एक हाथ से लिया और 5 हाथ से आपको वापस ले लिया। अरे 100 रुपया का योगदान 500 रुपए में चला गया। फिर कांग्रेस और बीजेपी वाले ये सिर्फ विदेश की जनता को लूट बना रहे हैं। अगर तो और बहुजन समाज की घाटे में आ जाता है, आ जाता ही नहीं रहता वक्त समय आ जाता है, इतना घाटे में इनके आना नहीं है। दोस्तों हमारे रोशन फूले जी ये बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता है, अम्बेडकरी मिशन के बहुत अच्छे वक्ता है, वर्कर है, इनको जिता के भेजो। नाना भाव तो कई बार जितने और मैं कहना चाहता हूँ सरकार कोई नाना भाव की बनने वाली नहीं है, सरकार कोई भाजपा की बनने वाली नहीं है और सरकार कोई कांग्रेस की बनने वाली नहीं है। क्यों नहीं बनने वाली है? क्योंकि कोई भी एक पार्टी अपने दम पर नहीं ले रही है।
है कि नहीं? जैसे अदानी ग्रुप रहता है, अंबानी ग्रुप रहता है, ऐसा कि नहीं? पैसा इन्होंने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लिया, 3 पार्टियों के एक ग्रुप हो गए, ग्रुप हो गए। और ये 3 पार्टी वाले कहा है, कभी कोई भाजपा के साथ था और कोई कांग्रेस के साथ है, कभी कोई कांग्रेस के साथ है तो कभी कोई भाजपा के साथ है। अरे इनको कोई लेना देना नहीं है कि देश की जनता के प्रदेश की जनता से। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ क्या प्रदेश को लिखता हो। अरे 1 साल तक कम से कम अम्बेडकर को मानने वाला आदमी लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, जितना डिग्री लिखना चाहिए। गांधी जी कांग्रेस लिखती है तो गांधी का नाम हो जाता है, पूरा नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस गांधी जी की पार्टी है। तो कोई बाबा साहब की पार्टी है क्या? क्यों भाई? कांग्रेस तो गांधी जी की पार्टी है, कांग्रेस जीतती है तो गांधीवाद मतलब होता है, भाजपा जीतती है तो गोदरकर मतलब होता है कि लिए। और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी दोस्तों तो अम्बेडकरवाद मजबूत होगा इस देश में, होगा कि नहीं होगा? तो हमको पूरे अम्बेडकरवाद को मजबूत करना है दोस्तों, इसलिए हमको बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी जो है, जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, ये कांग्रेस पार्टी गुरु घंटा की तरह है। गुरु घंटा समझते हैं आप लोग? हिंदी भाषा में गुरु घंटा किसको बोलते हैं? हिंदी भाषा में गुरु घंटा बोलते हैं उसको जो पूरा पैसा खा जाता है, उसको बोलते बड़ा गुरु आदमी है। गुरु घंटा नाम का एक सन्यासी था, एक साधु था, उसके 10 चेले थे। वो क्या करते थे? चेले लोग भीख मांग के लाते थे रोटी, और वो जब रोटी मांग के लाते थे तो वो गुरु घंटा मानकर साधु थोड़ी सी रोटी चेले को बना दे और पूरी रोटी खुद खा लेता था। तो वैसे ये कांग्रेस के लोग हैं, ये जो कांग्रेस की सरकार बनाने वाले लोग हैं, उनको कांग्रेस थोड़ा सा बांट देती है और बाकी पूरा माल खा जाती है। और अपनी किसी 54 साल में 75 साल में 54 साल कांग्रेस, कितने बार कांग्रेस? 54 साल कांग्रेस, 10 साल रखूंगा कांग्रेस के शासन कांग्रेस नहीं। और कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी की जनगणना नहीं कराई, कभी भी ओबीसी की गिनती भी इन्होंने नहीं कराई। अरे 54 साल कांग्रेस रही तो ओबीसी भी याद नहीं आया, हमारी इनका जनगणना भी याद नहीं आई। अरे अब कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं? अब ओबीसी की जनगणना करने वाले जब लाभ बनाते हत्या से बाहर हो गए पूरे देश से, तब ये बोलते हैं अब हम जनगणना करेंगे, ऐसा बोलते कि नहीं? बीजेपी और कांग्रेस जो है दोस्तों, ये 2 पार्टी दिखती है, ये 2 पार्टी है, लेकिन ये एक ही परिवार के लोग चलाते हैं देश में इनको। ये 2 पार्टी है, एक ही परिवार की 2 दुकानें हैं, ऐसे नहीं कि यही परिवार की 2 दुकानें हैं। रख रखिए भाई, कुछ लोग कांग्रेस को वोट देंगे, कुछ लोग भाजपा को वोट देंगे, देश को लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। 54 साल में इतना लूट दिया, इतना लूट दिया कि पूरा पैसा देश का जो है वो स्टील बैंकों में जमा कर दिया, और नहीं कर दिया। मोदी जी ने कहा मैं पैसा पहुंचाऊंगा, पैसा पहुंचाऊंगा। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी भूल ही गए कि पैसा पहुंचाना है, तो लाएंगे कैसे? कि पैसा उन्हीं लोगों का है भाई, पैसा तो उन्हीं लोगों का है। भाजपा में रहते, कांग्रेस में रहे, पैसा विदेशों में उन्हीं के लोगों का जमा है, इसलिए वो पैसा पूछा कुछ जाते नहीं। अब बीजेपी वाले नौकरी की बात नहीं करते, अब बीजेपी वाले नौकरी देने की बात नहीं करते क्या? नहीं करते। और बीजेपी वाले एजुकेशन की बात नहीं करते, और बीजेपी वाले शिक्षा की बात नहीं करते, और बीजेपी वाले क्या बोलते पता है? हिंदू धर्म के लोग ये खोजा बोलते कि नहीं बोलते? पेपर में जाता है ना कि हिंदू बताओ, हिंदू एक हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू एक कहाँ है? हिंदू धर्म में 6,747 जाति है, कहाँ एक है हिंदू? बताओ। एक तो तुम्हारे दादा पुरखों ने पहले से ही हिंदू धर्म के लोगों को जाति में बांध कर रखा है, पता के लिए कोई कुर्मी बना कर रखा, किसी को तेली बना कर रखा, किसी को नारी बना कर रखा, किसी को धोती बना कर रखा, किसी को सुना बना कर रखा, किसी को तेली बना कर रखा, किसी को कोहनी बना कर रखा, किसी को ढीबर बना कर रखा, किसी को भोई बना कर रखा। तो हिंदू धर्म में तो बांटने का काम ये सभी लोग मोदी जी तुम्हारे पुरखों ने
पड़ता, जैसी का धोती से नहीं पड़ता, जैसी धोती का जो है सुनार से नहीं पड़ता, सुनार का नाई से नहीं पड़ता, नाई का जो है वो पढ़ाई से नहीं पड़ता, पढ़ाई का लोहा से नहीं पड़ता, लोहा का जो है वो क्या बोलते हैं कुहरी से नहीं पड़ता, कुहरी का जो है ढीला से नहीं पड़ता। पर मोदी जी योगी जी ये जातियों में बांटने का काम हजारों साल से तुम्हारा सुधार नहीं किया है। हाँ? तुमने जाति धर्म के बात अपन तो एक होगा एक होगा एक होगा। भाजपा और कांग्रेस जो है ये दोनों एक ही फाइल के जैसे बनते हैं। मैं तो कह देना चाहता हूँ आप लोगों से, दोनों पार्टी को एक बार बाहर कर दो, दोनों पार्टी को एक बार बाहर कर दो और फुले जी के हाथी को निकाल दो। फुले जी के हाथी को जिता दो। यहाँ से महाराष्ट्र में आज तक हाथी जीता नहीं है, महाराष्ट्र में आज तक हाथी जीता नहीं है। मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आपने इस बार सागर से हाथी जीता दिया और इस बार हाथी जीतकर कभी सागर से बम्बई चला गया तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस बार की सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी। पर अगले 5 साल में चुनाव होगा दोस्तों, वो चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी पूरे महाराष्ट्र में, बन जाएगी। सागर से जीत सकता है तो फिर गोरगांव से भी जीत सकता है, फिर गोंदिया से भी जीत सकता है, फिर चित्रा से जीत सकता है, फिर खंडवा से जीत सकता है। दोस्तों एक लहर आ जाएगी कि हो सकता है हमारा बिहार भी जीत सकता है। ऐसी लहर अगर आ गई महाराष्ट्र में तो इनकी सरकारें बनने वाली नहीं है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। किताब से मेरे साथ सुनिए। जय भीम जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद।